थोड़ा ट्विट अप कर। अरे डायरेक्टर, मैं प्रोड्यूसर हूँ यार। 22 कितने 25 साल से रूमी को जानता हूँ, इतना छोटा था जब। अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है तकरीबन, इसी टाइम पे हमने शूटिंग स्टार्ट करी थी। और अच्छा लग रहा है कि नंबर हम बोलते नहीं है, हमारी सुपरस्टिशन होता है, मगर अच्छे लोग जुड़े हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो रमेश जी की, या प्रोडक्शन हो, आर्ट, राइटर्स, एडिटर्स, अच्छे लोग जुड़े। दिल से शो बनाया, लोगों तक पहुंचा और ऑडियंस ने सराहा, इसे प्यार दिया बहुत। तो अच्छा लगता है कि आज के ज़माने में एक ऐसा सिंपल शो जो रिश्तों की बात करता है, और डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन की हमेशा एक कोशिश रही कि सारा फैमिली एक साथ इकट्ठे होके, बच्चों से लेके आपके जो एल्डर्स हैं फैमिली में, सारा फैमिली शो देखे। तो खुशी मिलती है कि आज जहाँ जाओ आप, आपको बड़ी इज्जत से देखा जाता है जब आप बोलते हो आप अनुपमा से एसोसिएटेड हो। तो आई थिंक ये जो एक रिस्पेक्ट मिली है इंडस्ट्री में वापस, मेरे 28 साल हो जाएंगे कुछ महीने, एक महीने में इंडस्ट्री में, बट वापस आपको री इन्वेंट करने के लिए, और वापस जब आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है कि अरे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत बहुत ऊपर वाले को थैंक यू कहने का मन करता है, अपनी टीम को थैंक यू कहने का मन करता है, ऑडियंसेस को थैंक यू कहने का मन करता है। ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप सोचते हैं? आपको पता है मैंने सारे शोज़ कौन कौन या से बनाए। विदाई एंड हाँ, तो केटी जितने हिट कपूर। बनाए उतने फ्लॉप भी बनाए। हाँ। तो बट आइडिया ये है कि जो शो बनाते हैं बड़े दिल से बनाते हैं, कुछ अच्छे चलते हैं, कुछ बहुत अच्छे नहीं चलते, बट आइडिया कि सिंसेरिटी के साथ, और चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, रिश्ते प्यार के, कुछ तो लोग कहेंगे अमृत मंथन, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जो जुड़े हुए, और प्यार हो गया, और आज अनुपमा है, कल प्रतिज्ञा आएगा टू, सीज़न 2। तो खुशी मिलती है कि लोग सिंसेरिटी से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। और देखिए, मेहनत हमारे हाथ में, और जो क्या उसका रिज़ल्ट होगा वो ऊपर वाले और दर्शकों के हाथ में। बहुत अच्छा लगता है जब काम को सराहा जाता है और ऑडियंस का हमें प्यार जैसा मिल रहा है ऐसा मिलता रहे और शो चलता रहे। आई थिंक सेम थिंग बिकॉज हम सब ने जहाँ से भी जर्नी शुरू करी थी, आज हम एक जगह पर आए हैं और हम ऊपर वाले को नहीं भूलें और हमेशा चाहते हैं वो हमारे साथ रहे। सो कीपिंग ऑल द फिंगर्स क्रॉस्ड, आप सबका प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर द लव। थैंक यू। नहीं, बड़ा एक्साइटमेंट और नर्वस है, क्योंकि कल ही चैनल ने बताया कि अभी हम 15 मार्च को 8:30 बजे लेके आने वाले मंडे टू फ्राइडे स्टार भारत पर। तो कल जब फ़ोन आया तो मैं बहुत नर्वस भी हो गया, बिकॉज नहीं पता इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि 3 हफ्ते पहले की बात है। जो इस शो की क्रिएटिव प्रोड्यूसर, राइटर और शो रनर हैं पर्ल ग्रे, उनका मुझे फ़ोन आया। और जो सीज़न 1 की राइटर और को प्रोड्यूसर और शो रनर थी, उनका फ़ोन आया कि राजन, मैं ये शो लेके आ रही हूँ स्टार भारत में, क्या आप इसमें कोलैबोरेशन करना चाहेंगे एज ए प्रोड्यूसर। तो मैंने पहले कहा पर्ल कि मैं विदाई, आज तक जब चैनल ने मुझे इतनी बार कहा विदाई 2 नहीं बनाया, बिकॉज मेरे पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, और मैं खाली एक और शो बनाऊँ वैसा प्रोड्यूसर हूँ ही नहीं, फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग एक नया शो बना दो। तो मैंने पहले स्क्रिप्ट सुनी, मिडवे स्क्रिप्ट सुनने के बाद मैंने पर्ल को कहा कि पर्ल, इट वुड बी एन ऑनर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं प्रोड्यूसर बनूँ इस शो का। डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन अनुपमा के बाद 2021 में ये शो को लॉन्च करे। 2020 का आई थिंक हमारा सबसे बड़ा लॉन्च अनुपमा था, और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद एक दूसरा लॉन्च कंपनी का आ रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, बिकॉज बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। एक हमारी कंपनी में कभी भी एक सोशल थ्रिलर नहीं बना, एक बहुत अच्छी घर की कहानी, रिश्तों की कहानी, और उसके साथ एक थ्रिल एलिमेंट जो आपको हमेशा आप देखोगे, बोले अगर अगले एपिसोड में क्या होगा। और मज़ा आया जब पॉल ने सारी कास्ट इंट्रोड्यूस कराया, अनुपम जी से, सज्जन सिंह से इंट्रोड्यूस करवाया, पूजा से मिला। पूजा को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और अरान को। तो जब कास्ट से मिला तो जो कास्ट की इंथुजियाज़म मैंने देखी, और जो वो एक्साइटमेंट थी कि 9 साल के बाद आ रहे हैं। और आई थिंक दे आर वेरी लकी, बिकॉज बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जो कल्ट शो बन जाते हैं, उनको वापस बिकॉज ऑफ ऑडियंस डिमांड बोला जाता है कि आप वापस आइए। और जो मैंने एक एक्साइटमेंट देखी, वो हमारी अच्छी टीम बनी साथ में, हमें 2 दिन पहले ही प्रयागराज से वापस आए। और अच्छा ये लगा कि प्रतिज्ञा 2 के अंदर की एक जो प्रतिज्ञा 1 की यूएसपी थी, जो खासियत है हर कैरेक्टर्स की, चाहे वो सज्जन सिंह का एक अलग तरीका हो, चाहे कृष्णा का अलग तरीका हो, प्रतिज्ञा का एक स्टैंड जो रहता है, उनका रोमांस रहता है, उसके साथ नए कैरेक्टर्स जुड़े हैं। जैसे मैं हमेशा कहूँगा, चेतन हंसराज इस शो के बहुत बड़े सरप्राइज़ पैकेज होंगे। तो नए कैरेक्टर्स आए, नई फैमिलीज़ भी आई हैं साथ में। तो अभी हमारा इम्तिहान अनुपमा में तो अभी तक पास हुए हैं विद फ्लाइंग कलर्स। अभी एक नया टेस्ट डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन का
और हर इंसान जो डायरेक्टर्स कट से जुड़ा है वो हर शो से जुड़ा है कहीं ना कहीं, तो सबके लिए बड़ा टेस्ट है। इट्स अ ब्लेसिंग कि काव्या का जो रोल है वो लोग उस तरह से पहचान पा रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से वो लिखा गया है। बिकॉज काव्या हर एक सिचुएशन को सिचुएशंस के हिसाब से डील करती है। जब हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिनसे खुश नहीं होते हैं, तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उसको अपने पावर में लाने के लिए। तो काव्या भी वही करती है, हर एक सिचुएशन को सिचुएशन की तरह से डील करती है। और लोग इनफैक्ट मुझे कई बार इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग इंस्पिरेशनल मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं लोगों के। विमेन टेल मी दैट दे लव द वे माई पर्सनैलिटी कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन, दे लव इट हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम एज एन इंडिविजुअल, और जिस तरह से मैं बाउंस बैक करती हूँ फ्रॉम एवरी इमोशनल सिचुएशन दैट आई गो थ्रू। सो दे लव द वे आई कैरी माई सेल्फ, दे लव द वे आई एम पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन, एंड विच इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। और एक और कॉम्प्लीमेंट दूसरी तरफ से ये भी है, जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे ग्रे शेड्स हैं और मैं नेगेटिव दिख रही हूँ, तो लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। एंड ऑफ कोर्स दैट मेक्स मी फील दैट माई जॉब इज़ फाइन, आई एम डूइंग अ फाइन जॉब। बिकॉज अगर लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी नेगेटिविटी और मेरी जिस तरह से मैं नेगेटिव दिख रही हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। सो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मिल रहा है, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये आई एम ब्लेस्ड कि राजन चोज टू ब्रिंग अनुपमा इनटू माय लाइफ। मुझे फाइनली मेरा ड्यू मिला एज एन एक्टर। एक्टिंग तो मैंने हमेशा से की, मैंने हमेशा से अपना बेस्ट दिया हर शो को, लेकिन इस बार मेरे जो बेस्ट को लोगों ने पहचाना और सराहा है। सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। महाकाल, माता रानी, थैंक यू, and Rajan Shahi for choosing me to be his Anupama, and Ashwin Verma, my husband, for giving me the wings to fly. अरे मेरे घर में जब देखते हैं ना मुझे किचन में काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, सब बैठ के हंसते हैं। सो मेरी बुद्धि है जिसके ऊपर मेरा पूरा ऐसे शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई हाउस, माई बैकबोन। मेरे हस्बैंड है तो ये, और मेरी मदर इन लॉ सब बैठ के हंसते हैं, हाँ देखो कितना काम कर रही है। मेरी मम्मी बोलती है अरे वाह कितना अच्छा लगता है, मेरा सपना था तुझे किचन में देखो, अनुपमा में देख लिया। सो या मतलब अनुपमा से बस एक ही चीज़ से सिमिलैरिटी है मेरे और अनुपमा में, कि हम दोनों अपने फैमिली को बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये मेरी केकी है, ये हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है, और ये सब हम लोग के लुक्स डिसाइड करती है, सब करती है, कौन कैसा क्या करेगा, क्या पहनेगा, कैसा दिखेगा, थीम्स होंगे सारे, वो ये डिसाइड करती है। ये मेरा बस दिल से परफॉर्म करती हूँ तो दिल तक जाता है, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो सारे जो इमोशनल लोग हैं उन तक आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस पहुँचती है। बॉन्ड यहाँ पर सेट पे सबसे मेरा लाडला, मेरा बेबी, मेरा पूछी पूछी पारस। मैं रुद्रांश को बहुत मिस करती हूँ, तो सेट पे मैं पारस को ऐसे से करती हूँ। बा है मेरी डार्लिंग है, वो ऐसी, वो जो बड़ी बहन होती है ना, जो आपको मार पीट के आपको डरा के धमका के रखती है घर में, वो बा वैसी है। और मुझे पैम्पर भी बहुत पैम्पर करती है। तोशु है जो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, तो मैं सबसे क्लोज़ इन 3 लोगों से हूँ। उसके बाद फिर पांडे है, जो हम लोग टॉम एंड जेरी बोला जाता है हमको सेट पे, तो हम लोग नोक-झोंक चलती ही रहती है। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अनुपमा की? प्लीज़ कीप वॉचिंग अनुपमा, एंड आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं। थैंक यू। फीलिंग तो शुरू से ही बहुत अच्छी है, शो शुरू होने से पहले ही बहुत अच्छी फीलिंग शुरू हो गई थी मुझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जब कोई चीज़ मिलने वाली होती है या कुछ होने वाला होता है आपके जीवन में, तो आपको एक एनर्जी फील होती है, एक वाइब फील होती है, एक ऊर्जा फील होती है। तो शुरू से ही एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हुई थी, और शो शुरू होने के बाद से ये भी पता चल गया कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग पहले ही दिन से लेकर आज तक हम लोग सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, और ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार हम लोग को मिल रहा है कि आज हम लोग 200 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं, और वो भी ऐसे समय में जब हमारा शूटिंग जब शुरू हुई थी तब पैंडेमिक बहुत ज़ोरों पे था, और सरकार ने 3.5 महीने के लॉकडाउन के बाद परमिशन दी थी ताकि फिल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस फिर से शुरू हो सके, काम शुरू हो सके, लोगों को फिर से रोज़ी रोटी मिल सके। उस दौरान अमिड ऑल द रेस्ट्रिक्शंस, और इतने सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे, इतने सारे रूल्स थे, उनके बीच में हम लोगों ने शुरू किया,
और उतनी कठिनाई में शुरू करने के बाद भी हम लोगों ने ये माइलस्टोन क्रॉस किया है, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर अस। देखिए, एज एन एक्टर मुझे अपने हर सीन से 100% रिलेट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि अगर एज एन एक्टर अगर मैं अपने सीन से नहीं रिलेट कर सकता तो ऑडियंस भी रिलेट नहीं कर पाएगी। तो मुझे अपने आप को 100% डेडिकेट भी करना पड़ता है, रिलेट भी करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक सीन हो जिसमें मुझे अनुपमा को डांटना हो या किसी और के ऊपर चिल्लाना हो, जो मैं रियल लाइफ में नहीं करता हूँ, बट मुझे वो पूरे कन्विक्शन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो ऑडियंस कन्विंस नहीं होगी। और इतने महीनों में जो वनराज कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक ही साथ। वो कॉन्फिडेंट भी है, मैनिपुलेट भी करता है, इनसिक्योर भी है, और वो प्यार का भूखा भी है, बिकॉज वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। फैमिली उसकी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और हमेशा कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो वो अनुपमा को भी प्रोटेक्ट करता है, अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है दिमाग से, वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं किस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, अनुपमा को के साथ रहूँ या काव्या के साथ रहूँ, बच्चों को डांटूं या बच्चों से खुश रहूं। तो वो इतना कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर कि मुझे एज एन एक्टर बहुत मज़ा आता है अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने में, बिकॉज ऐसा माइंडसेट अगर किसी इंसान का हो रियल लाइफ में, तो आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा फ्लिपेंट होगा या कितना फ्लिप करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। आपको भी लगेगा कि यार ये आदमी कैसा है, कभी इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, कभी अच्छे मूड में रहता है, कभी बुरे मूड में रहता है। तो येस, दिस कैरेक्टर आई एम रियली इन्जॉइंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर, बिकॉज इसमें एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करने को मिल रहा है, और करने के साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बिकॉज मुझे हर चीज़ को इंटरनलाइज करना पड़ता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ता है, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना पड़ता है। अनुपमा की जो ऑन एयर बॉन्डिंग है वो तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद है आती है, सो ऑफ एयर बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूँगी। ऑफ एयर बॉन्डिंग हमारी ऐसी है कि अगर आप लोग ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, या ये सच में जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उस उम्र के हैं। रूपाली मैम ने आपके बारे में बहुत कुछ बोला, सो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रूपाली ने जो भी बोला होगा आई एम श्योर अच्छा बोला होगा, और अगर अच्छा नहीं बोला है तो भगवान उसका भला करे, है ना। क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस ब्रेक के बाद? मैं अपने फैंस को अमित मिडल ऑफ इंटरव्यू, मैं अपने फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है हमारे शो को और हमको, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ऑडियंस के दिल में जो जगह बनाया उसके बारे में क्या बोलना है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारा शो पसंद करने के लिए, बहुत प्यार देने के लिए, और इतनी डेडिकेशन के साथ देखने के लिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ही हमें खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और ताकत मिलती है कि और अच्छी स्क्रिप्ट्स आए, और अच्छा सीन करे और आपके दिलों को छुए। थैंक यू सो मच। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई फील लकी कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ। टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये शो बहुत अच्छा कर रहा है। एवरी एक्टर इन द शो बहुत दिल से काम कर रहा है, एक कैरेक्टर एक एक इंडिविजुअल को अपने तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है। तो आई फील ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि हमने 200 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, एंड सक्सेसफुली, हैप्पीली, पीसफुली, एंड टचवुड आगे भी ऐसा ही चलता रहे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? शो 10 बजे आता है स्टार प्लस पे, हर रोज़ 10 बजे, मंडे टू सैटरडे आता है। देखते रहिए उस प्यार के साथ, एंड आई एम सो श्योर कि हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच कि आप हमारा शो देखते हैं और उसे बहुत पसंद करते हैं, एंड थैंक यू फॉर लविंग किंजू बेबी ऑल्सो। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता का प्यार है, और ये भगवान की ब्लेसिंग्स है जो हम लोग का शो है, हमारा जो शो है वो इतना टॉप कर रहा है चार्ट्स पर, और आप लोग का इतना प्यार है जिसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और जो पहले किया है, जो पहले के एपिसोड्स में किया है उससे बेटर करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ ये शो रोज़ देखने के लिए और इतने सारे प्यार भरे मैसेजेस करने के लिए। खुद से तो मैं ये रिलेट कर पाता हूँ, जो मैं एज समर प्ले कर रहा हूँ वैसे ही मैं थोड़ा बहुत रियल लाइफ में भी हूँ। मैं अपने मॉम डैड से बहुत क्लोज हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड फैमिली सबसे पहले आती है मेरे लिए, उससे पहले और कुछ भी नहीं आता है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि समर भी वैसा ही है। उसके लिए फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मम्मी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे लोगों को समर के कैरेक्टर से ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए कि फैमिली से ऊपर कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो आप जो अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जो कि सच है, जो आप सब कुछ रियलाइज़ कर रहे होंगे ये एपिसोड्स देखने के बाद,
तो आपको समर के कैरेक्टर से यही सीखना चाहिए और आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लविंग समर्स कैरेक्टर सो मच। और सारे कैरेक्टर्स जो हमारे शो में हैं जिससे सब कोई रिलेट कर पा रहे हैं, किसी का मतलब जो सारे इक्वेशंस और हाँ सारे कनेक्शन कर पाते हैं, और जो सारे इक्वेशंस दिखाए भाई के साथ, भाभी के साथ और मम्मी के साथ, तो वो सारे जो कनेक्शन है वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि मेरा बॉन्ड अपने भाई के साथ ऐसा है, मेरा बॉन्ड अपने मम्मी के साथ ऐसा है। तो वो सारे जो मैसेजेस आते हैं कि माई सन इज़ एग्जैक्टली लाइक समर, माई डॉटर इज़ एग्जैक्टली लाइक पाखी, तो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, ऑफ एयर की बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूँगी। ऑन एयर की तो बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी पसंद करते ही हैं। Right. ऑफ एयर की बॉन्डिंग क्या बोलना चाहेंगे? Off air की bonding, I would just say that everyone on set, each and every cast and crew member, they are very close to me. And talking about all the actors here, they all are like family. And Anupama, my mummy, whom I call my mummy, तो I call her mummy off screen as well. मैं उन्हें मम्मी कहकर ही बुलाता हूँ फ़ोन पर। I call her मम्मी और अम्मा। तो जब मैं क्वारंटाइन था फॉर 14 days बिकॉज आई टेस्टेड कोविड पॉजिटिव एंड आई वाज इन शूटिंग, तो हर दिन मुझे सुबह शाम उनका कॉल आता था कि तू ठीक है, तेरी तबीयत कैसी है एंड ऑल दैट, आस्किंग एवरी पॉसिबल थिंग्स दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम हर साइड। शी आस्क्ड एंड शी टोल्ड मी कि कुछ भी चाहिए तो लेट मी नो, मैं भिजवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। सो आई फील लाइक आई हैव मेट अ न्यू फैमिली एंड न्यू फैमिली मेम्बर। उनके जो हस्बैंड है अश्विन सर, उनका जो बेटा है, छोटा बेटा, हूम आई कंसिडर एज माई यंगर ब्रदर, तो ऐसा लगता है मुझे एक नई फैमिली मिल गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड लास्टली अनुपमा के शो के जो फैंस हैं, ऑडियंस है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें इस पैंडमिक में ये शो करने का मौका मिला है और आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला है, तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लवली विशेस और ये जो आप लोग के प्यार भरे मैसेजेस आते हैं, फॉर सेंडिंग ऑल दोज मैसेजेस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर शो। आगे बहुत सारे अमेजिंग ट्रैक्स आ रहे हैं, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच अगेन।